तुझसे ही होता सवेरा, तुझसे ही होती है शाम, तेरा नाम लेके हो जाते हैं दर्शन चारों धाम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय। तो जय श्री राम आप सभी को। जय श्री राम। हेलो नुपुर। हाय हाय निशांत। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो इस टॉपिक पे रहेगा कि राम जी के ऊपर रहेगा, ठीक है, कि राम जी से आपने क्या सीखा है और राम जी के आपने स्वागत कैसे किया है। ओके, बहुत ही रिसेंट राम मंदिर बना भी है। यस। तो नुपुर, मेरा आपसे जो सवाल है वो यही है पहला, कि आपने उनका स्वागत कैसे किया, मतलब जो भी प्राण प्रतिष्ठा थी 22 तारीख को। हाँ, तो आपने उसके आगमन में क्या क्या किया, मतलब और कितना वेट था आपको इस चीज़ का। हाँ, सो आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि 22 जनवरी जब हमें पता था डेट है तो बहुत वेट था कि कब आएगी 22 जनवरी, कब। आई थिंक जनवरी की स्टार्टिंग से ही वो फीलिंग थी कि जनवरी में ये होने वाला है और ये दिन कब आएगा। और आई रिमेम्बर कि आई डोंट नो आपने शायद वो स्टेटस मेरे देखे थे या नहीं, बट लगभग 10-15 दिन पहले से ना मैं डेली व्हाट्सएप पे काउंट डाउन डाल रही थी मैं कि अभी 10 दिन बचे, अभी 9 दिन बचे, अभी 8 दिन बचे। बिकॉज एक वो ऐसा नहीं कि मैं हर इवेंट के लिए डालती हूँ, एक दिल से बहुत वेट था कि 22 जनवरी का, तो इसलिए ऐसा था। एंड अब बात करते हैं 22 जनवरी वाले दिन की। तो पहली चीज़ तो जब एक दिन पहले ही ना मुझे पता था, अच्छा चलो कल फाइनली कल 22 जनवरी है, और अपने आप ही ना एक कुछ नहीं तो कुछ एक बहुत ही खुशी सी फील हो रही थी। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, अंदर से वो फीलिंग आ रही थी, अंदर से आ रही थी। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कह रहा है कि भाई आप खुश हो जाओ कल 22 जनवरी है, नहीं। और कोई डेट आपको याद रहे ना रहे, ये जरूर पता था कल 22 जनवरी है, चाहे बाकी सारी डेट भूल जाओ। सो फाइनली जब थी तो मैंने पहला तो कुछ नहीं, जैसे ही 12 बजे जय श्री राम, और मैंने फिर एक स्टेटस डाला कि भाई अब काउंटडाउन खत्म फाइनली तो जय श्री राम। और अगर मैं अपने साथ बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि देयर इज माय फ्रेंड, जिसका मैं नाम बताता हूँ, पुनीत नाम है उसका। तो उसने मतलब वो थोड़ा सा ना राम जी के आने को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, ठीक है। ही इज राइट नाउ ही इज वर्किंग विद मी। तो उसने मतलब ऐसा लग रहा था उसको ना, कोई भी छोटी छोटी चीजें जैसे उसने कहीं झंडा देख लिया, कहीं पे नाम देख लिया लिखा हुआ, और तुमने देखा है कि लोगों ने इसको मतलब इतने धूमधाम से मतलब किया है ना कि हर गली तुम देखोगे तो पूरी गली सजी हुई है, पूरा सैफरन रिवॉल्यूशन टाइप हो गया। वही तो हमारे इधर तो मतलब दियो से जय श्री राम लिखा गया उस दिन, मतलब वैसा कुछ। और ये बहुत पहले से चल रहा है, जैसे दिवाली के टाइम पे नहीं होता है कि घर पे लड़ियां लग रही है, तो लोगों ने वैसे एकदम चारों ओर जगमग था, मतलब एकदम। तो वो जो भी कुछ चीज देखे 22 तारीख से पहले कि देख रहे हो दोस्त, मतलब वो भी उनका यूपी वाला टच है, तो उनका वो था कि देख रहे हो दोस्त, कि सोचो कि उनके आने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, लोग बदल रहे हैं, हमारा देश बदल रहा है। तो कुछ लोग हैं ऐसे अभी भी कि सोचो उनको अंदर से वो जो एक खुशी होती है ना, तो वो मुझे बता रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी खुशी थी। हाँ, खुशी तो मेरे अंदर भी थी, लेकिन जब कोई और बताता है ना तुमको, तो और उस चीज का एक उत्साह अलग बढ़ जाता है, खुशी बढ़ जाती है, आपकी दुगनी हो जाती है। सेम। और जब वो 22 जनवरी वाला दिन आया, ठीक है, रात में मैंने स्टेटस डाल दिया, एंड देन जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो एक तो मैं अलग ही एनर्जी के साथ उठी थी। हाँ सेम, मैं तुम्हारा स्टेटस देख रहा हूँ डेली कि एक दिन कम हो रहा है, तो मतलब वो चीजों का जैसे इंतजार रहता है ना कभी कभी कि अब आ रहा है, अब और उस दिन आप एक अलग ही खुशी और एनर्जी के साथ उठे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ डायरेक्ट फायदा हुआ है, पहली चीज तो ऐसा नहीं है कि मेरा बैंक बैलेंस में कुछ रुपए आ गए हैं या मेरी जिंदगी में कुछ बहुत डायरेक्ट, लेकिन बिना कुछ ऐसा डायरेक्ट हुए आप इतना खुश हो किसी चीज से। Exactly. कि शायद वो बैंक बैलेंस में रुपए मेरे को इतना खुश नहीं करते कभी जितना ये चीज अगर हो रही है। और फिर भाई पहले तो उस दिन अच्छे से नहा धो के रेडी होके सबसे पहले तो पूजा करिए घर पे, जो आई थिंक हम सब ने करी होगी। हम डेली पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन की पूजा की खुशी अलग ही थी। फिर आप दिए जलाए हैं, मैं मंदिर गई, एंड देन मैं अपना ऑफिस भी गई, एंड टचवुड उस दिन ना जब मैं ऑफिस भी गई हूँ तो ऑफिस में भी एक अलग माहौल था। एक तो सब मिल रहे हैं, आप नॉर्मल कैसे मिलते हो किसी से, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय,
उस दिन भाई सब जय श्री राम के मिल रहे हैं, मतलब अलग ही चल रहा है। एंड देन यू नो हम कुछ ना कुछ म्यूजिक बजाते हैं अपने ऑफिस में, कोई लगा रहता है। उस दिन समाओ हमने राम मंदिर के ही सारे या राम जी के ही सारे भजन लगा रखे हैं बैकग्राउंड में, तो एक पूरा फील ही अलग था डे का। बिल्कुल। और चेंज अब जैसे लगता है लोगों को कि सिर्फ भारत में, देखो भारत में ना बहुत सारी संस्कृति रहती है, जैसे बहुत सारी जातियां रहती हैं, लेकिन अभी जो मैंने रिसेंट में चेंज देखा है ना, ठीक है दंगे होते हैं भारत में, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी जैसे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वर्क प्लेस में ना, तुम ये सब तो हम जैसे मेरे वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर सकते जैसे ही काम, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे। बट जब कोई तुम्हें खुद से आके बोल रहा है तो वो एक कितनी अच्छी फीलिंग हो जाती है ना उसके लिए। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि वो दूसरी कास्ट का होकर भी वो समझ रहा है कि ठीक है हम इस चीज को लेकर खुश है ना, और बोल देने से तो कहीं कुछ खराब नहीं होता ना। ट्रू। ठीक है, तो वो चीज जब सामने से आई तो बड़ा अच्छा लगा कि देखो ये लोग भी खुश हैं, और होना भी चाहिए ना, सभी खुश हैं। और देखो ये खुशी का दिन है, इसमें ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, ये खुशी का दिन है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है अब राम जी की आपने पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, अब राम जी आ गए हैं आपके यहाँ पे, आपके घर में विराजमान हुए, ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपने उनसे सीखी क्या, ठीक है, राम जी से हम क्या सीखते हैं, मतलब मेरा ये पूछना है। दूसरा ये कि उस दिन आपको एक भी पल के लिए ऐसा लगा कि मतलब शायद मेरे घर में ही है वो, मतलब मेरे आसपास ही है कहीं ना कहीं। आई थिंक वो चीज़ पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। डेफिनेटली भले ही राम जी अयोध्या में उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक वो फीलिंग ज़रूर है कि ये हमारे आसपास ही है, भगवान जी हमारे आसपास ही हैं शायद। वो फीलिंग आई थिंक उस दिन हम सबको आई है, तभी हम सब अंदर से खुश थे उस दिन, बिना किसी रीज़न के, एक तरीके से बिना किसी डायरेक्ट रीज़न के हम इतना खुश थे। तो वो चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ सीख, तो इसमें देखो सबसे पहले तो आइट से कि राम जी का मतलब क्या है, राम वर्ड का मतलब क्या है। तो राम दो चीज़ों से ड्राइव होता है, रा और माँ। रा पे जहाँ का अर्थ होता है ज्योति या आभा, और माँ मतलब मैं। तो बेसिकली राम हमारे अंदर की ही ज्योति है, ठीक है, राम हम सबके अंदर है, और हमारे अंदर के प्रकाश को ही राम बोला जाता है। तो अब राम जी के आने का क्या मतलब है कि आपके अंदर की वो जो ज्योति है या जो वो प्रकाश है वो ही जागृत हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, तो आप खुश, तो एनर्जेटिक तो आप हो गए ही अंदर से। और अगर हम बात करें सीख की, तो वैसे तो अगर देखा जाए रामायण अगर आप जिसने भी पढ़ी है, जिसने भी देखी है, तो अनगिनत सीख मिल जाएंगी आपको रामायण से। लेकिन अगर हम सिर्फ अभी पॉडकास्ट के लिए कुछ चीज़ों की बात करें, तो पहली चीज़ तो रामायण को रामचरितमानस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रीज़न है कि इट इज़ बेसिकली अबाउट चरित्र के ऊपर है। आप वहाँ पे किसी का भी चरित्र देख लो, चाहे राम जी हो गए, सीता जी हो गए, भरत जी हो गए, हनुमान जी हो गए, किसी का भी ले लो, इवन रावण को ले लो। एक रावण ने भी, हाँ, रावण ने भी अगर एक विलन की भूमिका निभाई है तो बहुत कैरेक्टर में निभाई है। वहाँ पे हर एक कैरेक्टर अपना बहुत उसमें रहा है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन में रहा है, और उससे आप हर एक कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख सकते हो। स्पेशली आज के ज़माने में तो आप बहुत ही कुछ सीख सकते हो। मतलब आज हम इस ज़माने में रह रहे हैं कि अगर मान लो कल हमारे पापा या हमारे फैमिली में किसी ने भी हमसे कुछ मांगा या हमें कुछ देने के लिए वचन किया, और अगर आज वो नहीं दे पाए तो हम उससे लड़ जाएंगे कि आपने ऐसा कर दिया। लेकिन राम जी वो शख्स हैं जिन्होंने अपना पूरा राज्य ही त्याग दिया अपने माँ बाप के लिए, और वनवास ऐसे ले लिया जैसे कोई केक वॉक हो वनवास। अभी तो ऐसा है कि पापा अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो क्या आप मुझे साइकिल दिला दोगे? हाँ, तो मतलब और अगर बाई चांस नहीं दिला पाए, और बाई चांस अगर नहीं दिला पाए, तो फिर वो बच्चा पीट कर रो रहा है वहाँ पे, वो सारी दुनिया से जाके बोल रहा, चाहे छोटा सा ही बच्चा, हाँ, कि मेरे पापा ऐसे मेरे को साइकिल नहीं दिलाया। तो मतलब वो देखो, और छोटे बच्चे में तो समझ नहीं होती, जब बड़े लोग ऐसा करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कि मैं 12th में पास हो जाता हूँ तो मुझे बाइक दिला दीजिए, लैपटॉप दिला दीजिए, और तरह तरह की मतलब चीजें हैं ना। मुझे रामायण से ना पता है क्या लगता है सीखने के लिए, जस्ट टू ऐड ऑन, कि सबसे ज्यादा अच्छी बात जो मुझे लगती है कि तुम उसको आज देखो तो तुम्हारे लिए कुछ अलग सीखोगे, कल किसी और सिचुएशन में तुम हो, फिर तुम कल देखना एक बारी, वो कल की सिचुएशन पे ही डिपेंड कर जाएगा। सेम महाभारत का भी है,
तुम उसको जितनी बार देखोगे ना उससे कुछ ना कुछ नया लर्निंग मिलेगी, क्योंकि इतनी सीख है। एग्जैक्टली। और मैं कह रही हूँ अगर एट दी बाय चांस कोई एक बंदा है जो उस पर बिलीव भी नहीं कर रहा है कि ये ट्रू स्टोरी है, मैं तो कह रही हूँ तब भी अगर तुम एक बार रामायण या महाभारत पढ़ लो ना, तुम मानो रियल या नहीं मानो, तुम कितना कुछ सीख सकते हो। एटलीस्ट उसे सीखने के लिए एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो। हालांकि अभी तो इवन साइंटिफिकली भी कितने सारे फैक्ट्स हैं, कितने सारे प्रूफ्स है कि ये रियल में हुआ है, बट जस्ट लेट्स से बहुत लोगों को लगता है नहीं हुआ, जो भी, तब भी आप कितना कुछ सीख सकते हो। ये ऐसी कहानियां हैं। बिल्कुल। तो इसमें आई थिंक मैं एक छोटी सी जो मेरे को कहानी याद है, अब मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देयर इज अ सीन जहाँ पे भरत जी राम जी से बोल रहे होते हैं कि कल तक तो आप राजा बनने वाले थे, अब आप आज वनवास जा रहे हो और आपने इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दी, और ये सब कैकेयी माता के कारण हुआ, उनको अपने बच्चे को बनाना था राजा या जो भी, और आपने इसको इतनी आसानी से हाँ कर दिया, आपने कुछ बोला ही नहीं। तो राम जी उनको बोलते हैं कि पहली चीज़ तो कैकेयी माता के थ्रू कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसी हैं जिन्होंने मुझे बचपन से ही अपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया है, अपने बेटे से ज़्यादा आदर दिया है, तो वो माता अपने ही बेटे को 14 वर्ष ऐसे ही वनवास नहीं भेजते। बिल्कुल। अगर आज ये हो रहा है तो इसमें नियति का ही कोई खेल है, विधान जो हाँ नियति का ही कोई विधान है जो कैकेयी माता के थ्रू हो रहा है, और कुछ नहीं। और अगर मैं आज इसको नहीं मानता हूँ, अगर मैं आज इसको इनकार कर देता हूँ, तो मैं नियति के अगेंस्ट जा रहा हूँ, जो मैं नहीं जाऊंगा। और देखो ना, अगर वो वनवास राम जी नहीं गए होते तो रामायण ही नहीं होती। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो भगवान है। हाँ। ठीक है, उस वक्त पे, और उस वक्त भी वो इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो इसमें ना सीख क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, जो अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते हैं, पेरेंट्स की, या बहुत बार आपकी लाइफ में ना ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें किसी का रोल नहीं है, बट हाँ। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। लाइक अगर आप आजकल के जमाने में देखो, हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है या जैसा हमने चाहा था वैसी नहीं हो रही है, तो हम उस सिचुएशन से बहुत फाइट करने लगते हैं। वी नेवर कंप्लीटली ट्रस्ट गॉड। एक तरीके से हम ये भी बोलते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हम उन पे ट्रस्ट करने से या उन पे भरोसा कंप्लीटली करने से चूक जाते हैं, क्योंकि हम हर सिचुएशन से लड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल इसलिए है कि जब भगवान राम ने नियति को इतने अच्छे से स्वीकार किया और पूरी रामायण ही उस पर बेस्ड है, तो हम छोटी छोटी सी चीज़ों में कैसे घबरा जाते हैं। बिल्कुल। सो ये एक चीज़ है। दूसरा, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी हनुमान जी का। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी माइथोलॉजी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर आपको भक्ति कोई सिखा सकता है तो वो हनुमान जी सिखा सकते हैं। सबसे अगर कोई बड़ा भक्त हुआ ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो हनुमान जी हुए। बिल्कुल। उनके जैसी भक्ति, अगर तुम्हें भक्ति करनी है ना भगवान की, तो पहली बात वो निस्वार्थ भक्ति कैसे करते हैं। अच्छा, उनको पता था कि राम जी से उनका मेल होगा, ठीक है, तो वो शुरू से ही राम जी के लिए ही सब कुछ करते थे। सब कुछ करते थे कि उनसे कैसे भी एक बार मिल लो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए फिर। और देखो ना, हनुमान जी थोड़े से पर्सनली, ये पर्सनल मेरा है इसलिए भी ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो आई थिंक आज तक मैंने भी अपने पॉडकास्ट में कहीं नहीं बोली है, कि जैसे हमारे इष्ट देव कृष्ण जी, और मैंने कृष्ण जी की भी भक्ति करी हुई है, राम जी की भी, शुरू से सब भगवानों की हम करते हैं, शिव जी की, सबकी। हनुमान जी की मैंने शुरू से उतनी नहीं करी थी, लेकिन कुछ रीसेंट टाइम्स में ना ऐसा था, और वो एक ऐसा टाइम भी था मेरी लाइफ में जो मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी और मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी उस टाइम पे, जो भी है। और मैंने तब हनुमान जी की थोड़ा सीरियस लेवल पे ऐसी भक्ति करी, वो पता नहीं कैसे ख्याल मन में आया, बस करी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअली भक्ति को तब समझा है जब से मैंने वो हनुमान जी की भक्ति करनी शुरू करी। वो मेरा पर्सनल है, क्योंकि कहते हैं ना देवता बहुत सारे हैं, लेकिन कभी कभी एक पर्टिकुलर देवता से आप कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड फील करते कहते हैं ना कि तुम भगवान को नहीं चुनते, भगवान तुम्हें चुनते। तो मैंने बचपन से कृष्ण जी की पूजा करी है, शंकर जी सबकी, लेकिन मुझे समहाउ कभी ऐसा नहीं लगा है या कभी मेरे मन में उतना भक्ति भाव नहीं आया जितना हनुमान जी की भक्ति के बाद आया। अच्छा, जैसे इसमें मैंने एक चीज सुनी है, हाँ। कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति ना लड़कियां नहीं कर सकती हैं। वो तो बहुत ही गलत जस्ट हाँ। र्यूमर है ये, फालतू का, जो कि मैं खुद भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूं। वही हम बहुत इजीली रिफ्यूट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। भक्ति क्यों नहीं कर सकते हो? भक्ति है, भक्ति भाव बहुत अलग भाव है। और भक्ति भाव जो है ना, भक्ति समर्पण से होती है। बिल्कुल। पहली बात कि तुम्हारा ना किसी भी भगवान के प्रति पहले ना समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर तुमने उनके प्रति अपना समर्पण कर दिया है, तो तुम्हें भी पता है कि
तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो ना, एक्चुअल में वो तुम्हारा है ही नहीं, ना वो तुम्हारे साथ रहने वाला है ना जाने वाला है। अगर तुम्हारे साथ कुछ जाएगा, तुम्हारी भक्ति रहेगी वो सिर्फ। बिल्कुल। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल करें। और इनफैक्ट कहा जाता है कि आप राम भक्ति तब तक कर ही नहीं सकते हो जब तक आपको हनुमान जी की परमिशन ना हो, ऐसा भी होता है। तो कुछ हाँ, तो मतलब ये मेरा पर्सनल रहा है कि अब ऐसा हो गया है ना कि समहाउ ट्यूसडेज मेरे वीक का फेवरेट दिन हो गया है जब से मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू करी है। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट हाँ, हम रामायण की बात कर रहे थे, तो हनुमान जी का भी एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। और जब एक वहां पे एक प्रसंग है कि जब हनुमान जी लंका गए थे सीता माता की सुध लेने, तो वो चाहते तो तभी सीता माता को वापस ला सकते थे क्योंकि वो हनुमान जी, लेकिन वो नहीं लाए। वो सिर्फ सीता माता को की सुध लेके वापस आ गए। क्यों? क्योंकि राम जी ने उन्हें बोला था कि आप जाइए और सीता माता की सुध लेके आइए, ये नहीं बोला था कि सीता माता को लेकर आइए। तो ये चीज बताती है कि अगर आप किसी को अपना गुरु समझते हो या किसी की तरफ आपकी भक्ति है, तो वो क्या कह रहे हैं उसको समझ, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी को भी पता था कि रावण का वध राम जी के हाथों ही होना है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑल पावरफुल हूँ, सब कुछ हूँ, तो मैं चलो ले ही आता हूँ या कुछ। जितना मेरे से कहा गया है मैं उतना करूँगा। और आई थिंक वही रामायण का हर एक कैरेक्टर, इवन रावण का कैरेक्टर, हालांकि रावण विलेन है, बट विलेन का कैरेक्टर भी उन्होंने इतना कैरेक्टर में रह के प्ले किया है कि आई डोंट थिंक किसी और विलेन ने कभी किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक बहुत विद्वान का बेटा था, और वो बहुत बड़ा विद्वान था, जिसने शिव तांडव लिखी हुई है इसमें। वो कितना विद्वान रहा। उसने काफी सारे शिव जी के ऐसे कह सकते हो आप मंत्र लिखे हुए हैं ना कि जो लोग पढ़ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं आएगा आपको। वो रावण ने लिखी, वो रावण ने, क्योंकि और वो जब गाता था ना तो सच में कैलाश पर्वत हिलता था। तो वो बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली बंदा था, ऐसा वैसा नहीं था, ठीक है। हम लोग अच्छा, जैसे अभी रामायण की बात कर रहे हैं, तो हम रामायण से जो एंड हुआ उसकी वजह से हम दिवाली मनाते हैं। तो हमें 2 बार मौका मिल गया है। मेरा ऐसा दोस्त कहता है कि हम 2 बार दिवाली मनाया करेंगे। तो दिवाली तो मनाएंगे, ठीक है, बट क्या, जैसे दिवाली से मतलब क्या है कि अधर्म पे धर्म की जीत। बिल्कुल। वो हुई है क्या? एक्चुअल में नहीं हो पा रही, मुझे तो ऐसा लगता है। वो आई थिंक वो हमारे अंदर से ही शुरू होगी। वो मैं हूँ या आप हो या हम जैसा कोई भी इंसान हो, हमारे अंदर से शुरू होगा अधर्म पे धर्म की जीत। सबसे पहली शुरुआत हमसे ही होगी। बिल्कुल। और एक और चीज है, जैसे कि राम जी को बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो इसका भी एक मतलब है कि उनकी लाइफ में चाहे गलत से गलत, बुरी से बुरी कंडीशंस भी नहीं आई, परिस्थितियां आई है जो ऐसा भी था, बट उन्होंने कभी भी अपना वैल्यू सिस्टम हिलने नहीं दिया किसी भी परिस्थिति में। अगर आप आज के जमाने में देखो तो जरा सी सिचुएशन इधर की उधर होती है और हमारा सारा वैल्यू सिस्टम हिल जाता है। तो मतलब होते हैं लोग, होते हैं भाई कि बहुत सारे एग्जांपल ले लो कि मैं आज के दिन नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ लेकिन कल के दिन खा लूंगा। हाँ। तो या फिर मैं आज के दिन शराब नहीं पी रहा हूँ, कल के दिन पी लूंगा, तो क्या हुआ, भगवान शिव भी तो पीते थे, या ऐसी बात। सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात से है कि जो लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव ने, मतलब ऐसा लोग कभी भोलेनाथ ने ऐसा कहा ही नहीं। ये ना बहुत, मुझे उन लोगों से भी बहुत प्रॉब्लम है जिन्होंने ये गाने बनाए हैं बिल्कुल भोलेनाथ पर कि ऐसा है वैसा है, किस चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो पहली बात, वो ये कभी कहते ही नहीं कि तुम शराब पियो, ठीक है। वो तो उल्टा योगी हैं। वो तो ये कहते हैं कि देखो, अगर वो शराब पीने के लिए ही तुमको बोलते तो वो तो जहर भी पी रहे हैं ना, तुम पियो, ठीक है। अमृत मंथन में क्या हुआ था, उन्होंने जहर पी लिया, अमृत बांट दिया। क्या ऐसा अगर उनको करना होता ना, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं शिवरात्रि के दिन हम से भांग धतूरा चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, ठीक है। तो जब हम उनको चढ़ाते हैं ना, तो वो यही कहते हैं कि तुम मुझे ये भांग धतूरा जितने भी नशीली पदार्थ है ना, तुम मुझे दे दो, मुझसे ले लो योग, शांति, ये सब चीजें लेकर जाओ मुझसे। क्योंकि देखो ना, वो कितने बड़े योगी, कितने टाइम उन्होंने तप किया है, बहुत टाइम वो बैठे रहते थे, ध्यान में रहते थे। वो तो तुमको अच्छी चीज दे रहे हैं। आज के जमाने में तुम 2 मिनट नहीं ध्यान लगा पाओगे। एग्जैक्टली है ही नहीं ना वो। ना तो एक तो तुम्हारा एनवायरनमेंट वो नहीं है, पहली चीज, दूसरा तुम्हारा मन ही शांत नहीं है अंदर से। बिल्कुल। और तुम्हें काम वो सारे करने हैं। हाँ, तो वही। और तुम फिर मर्यादा पुरुषोत्तम से, मतलब तुम उनके लिए, उनसे अगर कुछ सीख सकते हो तो यही सीख लो।
हाँ। एटलीस्ट तुम लाइफ में हर वैल्यू हर टाइम नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, माना ये कलयुग है, बहुत सारी सिचुएशंस ही हमारे विपरीत हो जाती हैं, लेकिन कुछ शुरू तो कर सकते हो। राम मंदिर की शुरुआत हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम अपने अंदर, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कृष्ण जी ने रासलीलाएं रचाई हैं, हम रचा लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि वो पूरी माया ही कृष्ण जी की रची हुई है। जो उस रासलीला में जो है वो एक्चुअली देवी देवता ही हैं जो खुद आ रहे हैं। तो आपको किसी चीज की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, और फिर आप ये सब चीजें कर रहे हो। और बोलो तो मत ही कम से कम ऐसा, या तो पूरा ज्ञान ले लो उसके बाद बोलो। सबके पास सब कुछ नॉलेज नहीं है, मानता हूँ, लेकिन कम से कम ऐसे गलत चीजें मत फैलाओ, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद जैसे पॉलिटिकली अभी मैंने देखा इस पे काफी बातचीत हुई राम मंदिर पे ना, जैसे कि ये क्यों बनाया जा रहा है इसकी जगह, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल बनवा सकते थे, स्कूल्स बनवा सकते थे, जिससे लोगों का मतलब फॉर वेलबींग, मतलब एकदम से ही जब तक ये कुछ नहीं बन रहा था उससे पहले किसी के दिमाग में एक ख्याल तक भी नहीं आया, जस्ट क्योंकि इस पे बहुत पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का ना, ऐसा मतलब लोगों का मतलब ये मानना। तो आपका क्या पॉइंट है इस पे? हाँ, तो इस पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हॉस्पिटल जहाँ बनने चाहिए बिल्कुल बनने चाहिए, जहाँ स्कूल बनने चाहिए। जो इंसान बीमार है वो हॉस्पिटल ही जा सकता है, जिसको एजुकेशन चाहिए वो स्कूल ही जा सकता है, बट जिसको आस्था चाहिए, आस्था के लिए जाना है, वो मंदिर ही जा सकता है, वो हॉस्पिटल या स्कूल नहीं जाएगा। तो ये कहना गलत है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो या उस पैसों से हॉस्पिटल बना दो, ये कहना गलत है। बिकॉज सोसाइटी के बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिसपे एक सोसाइटी खड़ी होती है, और वो हर पिलर इंपॉर्टेंट है, हर पिलर की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ हॉस्पिटल से ये सोसाइटी चल जाएगी, या सिर्फ स्कूल से चल जाएगी, या सिर्फ मंदिरों से चल जाएगी। बिल्कुल। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जहाँ जिसकी नीड है, वहाँ पे बनेगा। और राम मंदिर तो ऐसी चीज़ है जो 500 साल की प्रतीक्षा के बाद बन पाया है, जिसके लिए कोर्ट में हमने लड़ाई करी है, वो भी उन आचार्य जी ने की है जो देख भी नहीं सकते, उन्होंने जाके गवाहियां दी है, प्रूफ किया हमने केस, तब जाके बन पाया है, कितने इंतजार के बाद बन पाया है, तो बिल्कुल बनना चाहिए। तो जैसे जस्ट फॉर एड सम पॉइंट्स इन इट, कि देखो लोगों को ना जो ये लगता है कि मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन पर तुम इससे बेनिफिट देखो, पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ो। जैसे सीडी है, वहां से कितना चढ़ावा आता है, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल्स पे जा रहा है, एनजीओस में लग रहा है, हॉस्पिटल्स में लग रहा है, और सेम राम मंदिर के आने से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी इस तरीके से बढ़ेगी, वहां पर कितने सारे अब खाने पीने की चीजें, टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक देखो कितनी सारी चीजें हैं, जैसे ताजमहल देखने आते हैं लोग ना, अब लोग सोचो कि हमारे राम मंदिर को भी देखने आएंगे, हमारा कल्चर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से बनाया भी गया है उसी तरीके से ना उसको, बिल्कुल, क्योंकि जिस सोसाइटी की नींव ही नहीं है, फाउंडेशन ही लॉस्ट हो गई है, वो सोसाइटी ज्यादा दिन तक वैसे ही नहीं चल पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिजर्व करके रखो अपनी फाउंडेशन को, अपनी नींव को। और मैं इस पे ये भी पॉइंट ऐड करूंगी कि लाइक इवन फॉर राम मंदिर कितनी फंडिंग आई है, कितनी ज्यादा फंडिंग आई है इंडिया से, अब्रॉड से, कितने सारे बिजनेसमैन सबने फंडिंग दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ही सारा पैसा लगाया है, तो आपको बहुत गलत लग रहा है। बिल्कुल, ये तो बन गया है, कितने, अगर हर बंदे ने थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट किया अपने उसके इच्छा अनुसार, तो उसी से राम मंदिर बन गया है। और उससे भी देखो ना फिर अभी क्या होगा, उससे इतना सब कुछ जनरेट भी हो गया, तो जो income लोगों को लग भी रहा है ना कि मतलब हमारी सरकार का तो पैसा चला गया, हाँ, हमारी सरकार को तो ये कर देना चाहिए, हाँ, तो तुम्हारी सरकार ने तो वैसे भी फिलहाल इतना खास उसमें पैसा लगाया नहीं है। बिल्कुल, जहाँ लोग घोटाला कर जाते हैं बहुत बड़े बड़े, अभी उन पे हम नहीं जाएंगे, तो वहाँ लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता है, पता ही नहीं होता, ये तो सबके सामने है। अगर पॉलिटिकली कोई कुछ कहे तो अभी लोग कहेंगे कि तुम उनसे काफी इन्फ्लुएंस हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, अंधभक्त जैसा। तो मैं उस चीज पे पहले तो, अगर मुझे पर्सनली कोई ऐसे अंधभक्त या कुछ बोल रहा है, तो मैं उस पर बोलूंगी कि आप पहली चीज तो, हाँ मैं हूँ अंधभक्त, यहाँ पे मेरी अंधभक्ति बीजेपी के लिए नहीं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। और उसमें अगर तुम अंधभक्त, तो क्या मुझे और 50 उसमें और एडजेक्टिव्स भी जोड़ दो तो मैं वो भी हूँ, और शायद उससे ज्यादा हूँ, और मैं ये प्राउडली बोलूंगी। तो और दूसरी चीज, अगर आप बोल रहे हो कि ये जो करोड़ों भक्त हैं जो सब खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे राम मंदिर बनने से, और नॉट जस्ट हिंदूज, बहुत सारे अदर कास्ट के लोग भी खुश थे, बिल्कुल, तो ये सब अंधे या अंधभक्त नहीं है, सबके पास अपना दिमाग है, आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं,
सब अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, और इसके बावजूद अगर लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या खुश हैं तो उसमें अंधभक्ति नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, जो लोग बोलते हैं कि इसमें पॉलिटिकल, बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, अब चुनाव आने वाले हैं तो इसलिए किया है, तो उस पर मैं ये बोलूँगी कि मुझे नहीं पता कि बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है या नहीं है। नो कमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि मैं बीजेपी का पार्ट नहीं हूँ। बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि राम मंदिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी को, और उसके बाद उससे पहले भी मैं इतना खुश थी, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। या जो करोड़ों लोग वहाँ आए हैं, और लिटरली आप देखोगे कि वो सब, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे उस दिन, हर इंसान की आंखों में, जो वहाँ था या जो वहाँ नहीं था। तो ये आंसू किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एजेंडे से नहीं आ रहे हैं, ये आपके मन की भावना है, आपके इमोशंस हैं जो जुड़े हुए हैं राम मंदिर के साथ या राम जी के साथ। अब मुझे नहीं पता पॉलिटिकल एजेंडा था या नहीं था, दैट आई डोंट नो, बट धार्मिक एजेंडा था या धार्मिक भावना थी, दैट आई नो। और ये हमारे धर्म की ही जीत है। पॉलिटिकल पार्टी तो, अब ये बात अलग है कि ये बीजेपी के थ्रू हो पाया, बीजेपी के माध्यम से हो पाया या मोदी जी के माध्यम से हो पाया, तो ये एक अलग बात है। और इसी चीज़ के लिए ना, बस मुझे भी देखो पॉलिटिक्स से इतना ज़्यादा लेना देना होता है, लेकिन बट जैसे जो उन्होंने किया, जितना बड़ा कदम उन्होंने उठाया, तो आई एम वेरी थैंकफुल। और हम सिर्फ मुझे नहीं, बहुत लोगों को थैंकफुल होना चाहिए मोदी जी का, कि उन्होंने ये इतना अच्छा काम किया है, ठीक है, वरना ये लोग कर नहीं पा रहे थे ना। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कौन सा वहां जाके ईंट पत्थर लगा दिए, तो आपको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, तो उसके लिए थैंकफुल होना इज इम्पोर्टेंट, रादर देन कि ईंट पत्थर तो खैर जिसने लगाने थे, और वो सबको कितना सम्मान मिला है ये हम सभी ने देखा। तो सो आज का टॉपिक हम इसी पे एंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी अयोध्या भी जाते हैं, विजिट करते हैं, और वहाँ पे भी एक छोटा सा वीडियो शूट करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा सा और जाएंगे डीपली, क्योंकि रामायण अपने आप में बहुत, और राम जी ऐसा नहीं है ना कि आज ही कवर कर लेंगे एक दिन में, ऐसा इम्पॉसिबल है वो, ठीक है। तो उनके बारे में जानना, थोड़ा सा और जानते हैं, फिर थोड़ा सा और बताते हैं। इसको यहीं पे एंड करते हैं, ये हमारा पार्ट 1 है। तो आज के लिए आप लोगों को जो भी अच्छा लगा हो कमेंट्स करके बताइएगा, और आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है, जिसमें रम जाए वही राम है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है।